हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज हम अकाउंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अकाउंट्स कॉमर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई अकाउंट्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ बेटा, तो उस वक्त बिजनेस जो थे बहुत छोटे हुआ करते थे। और क्योंकि बिजनेस काफ़ी छोटे हुआ करते थे, तो इतनी ज़्यादा मतलब आवश्यकता पड़ती नहीं थी कि मतलब बिजनेस सिस्टमेटिक हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एज अवर इंडियन इकोनॉमी ग्रो, जैसे जैसे हमारी मतलब इकोनॉमी बढ़ती चली गई आगे, बिजनेस बहुत बड़े होते चले गए। ठीक है, और जब बिजनेस बड़े होते चले गए तो अकाउंट्स को सिस्टमेटिक करने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, कि अकाउंट सिस्टमेटिक होना चाहिए। क्यों सिस्टमेटिक होना चाहिए? इसके लिए भी थोड़ा सा कारण समझिए। मैं अपने कई दोस्तों को देखता हूँ कि वो सुबह 10 बजे शॉप पे चले जाते हैं, और सुबह 10 बजे शॉप पे जाके मतलब वो दिन भर दुकान पे ही बैठे रहते हैं, शॉप पे बैठे रहते हैं, शाम रात को 10 बजे तक। मैं कभी पहुंचता भी हूँ ना उनके पास कि चलो जरा मतलब आधे घंटे के लिए घूम फिर आए, तो वो दुकान छोड़ के नहीं जाते। वो मतलब दुकान छोड़ने के बाद ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कष्ट हो गया। ठीक है, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई दुकान छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो भी होना चाहिए हमारे आंखों के आगे होना चाहिए, या जो भी जैसी भी चीज़ें हमारे सामने रहनी चाहिए, हम मतलब छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप एक चीज समझो कि दो तरीके के बिजनेसमैन हैं। एक बिजनेसमैन कौन है? एक बिजनेसमैन वो है जो दुकान पे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैठा हुआ है। और एक बिजनेसमैन ऐसे भी हैं, ठीक है, कि जो दुकान की तरफ देख ही नहीं रहे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के मतलब मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह हर जगह आउटलेट हैं। रिलायंस के मतलब हर जगह आउटलेट मिलेंगे आपको। जियो के आउटलेट मिलेंगे आपको, जियो की शॉप मतलब वो मिलेंगे आपको, है ना। तो बेटा, हर जगह ये मान के चलो कि जियो के मतलब रिलायंस के हैं आउटलेट। क्या कभी आए वो दुकान पे? दुकान पे आके सुबह मतलब 10 बजे आके कभी? मैं तो देखता हूँ कि भाई कई ऐसी जगह है जहाँ पे मुकेश अंबानी इनॉग्रेट अपनी खुद की दुकान खुल रही है लेकिन आए नहीं। बात समझ रहे हैं? है ना। एक बिजनेसमैन ऐसा है कि जो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक मतलब बैठा हुआ है और वो हिल नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, एक बिजनेसमैन ऐसा भी है कि जो आ ही नहीं रहा, ना इनॉग्रेशन पे आ रहा ना किसी चीज पे आ रहा। ठीक है। अच्छा, कैसे मैनेज हो रहा है? बेटा, अगर मुकेश अंबानी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वो अकाउंट्स, उसमें अकाउंट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स की? अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई उन्हें सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। जैसे मैं अपने दोस्त से पूछता ना कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पे बैठा हुआ है, क्यों बैठा है, तो उसका एक कहना होता है कि मैं इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बैठा हुआ हूँ कि जो भी सामने हो मेरे सामने सारी हूँ। ठीक है, तो मुझे एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके दुकान पे। लेकिन मुकेश अंबानी जो है वो दुकान पे नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे जा सकती है ना। इसीलिए बेटा यहाँ से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। अकाउंटिंग की शुरुआत होती है यहाँ पे, व्यक्ति बैठ के, कोई भी एक बंदा बैठ के अकाउंटिंग करेगा। यहाँ पे अकाउंटिंग करने के बाद यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मुंबई में बैठे हुए मुकेश अंबानी तक पहुंच जाएगी। ठीक है। वो किस किस तरीके से पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, इसी से रिलेटेड बेटा ये सब्जेक्ट है ना। चलिए थोड़ा सा एक इसको समझना चालू करते हैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। चलें, तो सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग में, जब हम बात करें, आइडेंटिफाई करना। हाँ जी बेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे मुकेश अंबानी पे? आपकी तबीयत खराब है, बुखार आ गया आपको, या आज बारिश हो गई, ये मुकेश अंबानी को बताओगे? वो कहेंगे इससे मुझे क्या करना कि बारिश आ गई ग्वालियर में, कि दिल्ली में बारिश हो रही है, या किसी की तबीयत खराब है आज कोई एम्प्लॉय काम पे नहीं आया। कहते नहीं, सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करें। और कौन सी? केवल मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी मतलब कम्युनिकेट। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से तो मुकेश अंबानी का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए केवल और केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो मुकेश अंबानी को हमें पहुंचानी होती है। ठीक है, तो बिजनेस में अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या पैसों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो बेटा वो हमें मुकेश अंबानी को पहुंचानी है। क्लियर हुआ? हाँ जी। सेकंड, मेजर करें, मेजरिंग। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने मतलब 1 लाख रुपीस के टीवी सेल करे। ठीक है, या आपने 1 लाख रुपए के
मतलब मोबाइल, रिलायंस के स्टोर से 1 लाख रुपीज़ के मोबाइल आपने सेल करे, 1 लाख रुपए के मोबाइल बेचे, लेकिन डिस्काउंट के बाद 80,000 रुपीज़ आए, तो क्या बताना चाहोगे मुकेश अंबानी को? मुकेश अंबानी को 1 लाख की 1 लाख रुपीज़ की इंफॉर्मेशन देना चाहोगे कि 80,000 रुपीज़ की? बेटा पैसा तो 80,000 आया है ना, तो हम इंफॉर्मेशन ये पूरी कैलकुलेट करके देंगे। या सपोज करो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, 50,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसमें 500 रुपीज़ कैशबैक आ गया, तो 49,500 रुपीज़ आपकी जेब से कितना पैसा गया? 49,500 रुपीज़ गए आपके इसमें। तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहोगे? वी हैव टू मेजर। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है? मेजर करना। ठीक है, करेक्ट अमाउंट टू रिकॉर्ड, क्या अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है कि हमें देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई करें, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉनिटरी भेजना है तो फिर मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद थर्ड आती है रिकॉर्डिंग करना, उसको सही सही तरीके से लिखना। कैसे लिख के भेजोगे? अगर ये मान के चलो 10,000 रुपीज़ सैलरी पे करी है आपने, अगर आपने 10,000 रुपीज़ सैलरी पे करी है और कोई आपका एम्प्लॉय है राम, अगर आपने राम को सैलरी पे करी है, तो आप किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे कि राम को 10,000 रुपये दिए, इस तरीके से लिखोगे क्या? चलो ये तो ठीक है, हो सकता है कि मुकेश अंबानी को हिंदी आती है और वो समझ जाए। ठीक है, अगर जैसे कोई साउथ में है, ठीक है, या कोई जापान में है, या फिर कोई मतलब जर्मनी में है, और वो जर्मन लैंग्वेज में लिखे या कुछ इस प्रकार से, अगर मुझे कोई जर्मन लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से लिख के दे दे और वो यही लिखे कि इस तरीके से, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? रिकॉर्डिंग ऐसे करनी है कि सबको समझ में आ जाए बेटा, है ना? तो सबको समझ में आए, रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से करनी है। तो मैं इस तरीके से ना करते हुए रिकॉर्डिंग किस तरीके से करूंगा? मैं सैलरी, ठीक है, 10,000 और राम, केवल ये इतनी सी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि इस इंफॉर्मेशन से पूरे ऑल ओवर इंडिया लोग चीज़ें समझ जाएंगे। मुझे कोई भी लैंग्वेज बैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर किसी ने मलयालम में लिख दी या और तमिल भाषा में अगर कोई मुझे लिख के भेजे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर वो इस तरीके से लिख के भेजेगा तो हो सकता है कि तमिलनाडु में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मैंने लिखा वो समझ जाएगा, उसने लिखा मैं समझ जाऊँ, इस तरीके से। तो इसलिए एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया रिकॉर्डिंग का, वो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, वो हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया रिकॉर्डिंग के लिए, चीज़ें रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया कि भाई वो पूरे ऑल ओवर कंट्री चल सके। ठीक है ना बेटा? तो पूरे ऑल ओवर कंट्री चल सके, इस तरीके का फॉर्मेट तैयार किया गया। तो सेकंड स्टेप मेजर करने के बाद थर्ड रिकॉर्डिंग करिए अकाउंट्स की बुक में। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद बहुत सारी एंट्री इकट्ठी हो गई, आप रिकॉर्डिंग करने बैठे, बहुत सारी एंट्री इकट्ठी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, सैलरी पे कर दी, ठीक है, रेंट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और पूरे इंडिया में सोचो मुकेश अंबानी रिलायंस की कितनी सारी एंट्री हो रही होंगी, सोच के देखो जरा कि कितनी सारी एंट्री है ना? अब क्या है, मुकेश अंबानी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना पे किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? क्लासीफाई करना। ठीक है, पूरे इंडिया में क्यों, सैलरी का भी तो पेमेंट किया है, तो उसको एक अलग तरीके से क्लासीफाई करें। एंट्री तो बहुत सारी हो रही है। आप सोचो एक बैंक में, अगर एसबीआई की अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पर डे में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे? पर डे में बेटा लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते होंगे, लेकिन आपके अकाउंट का क्लासिफिकेशन अलग है, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपके पास उसमें लगी हुई है। ठीक है, आप जब ये जानना चाहोगे कि मेरी अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप बताएं, तो वो आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन क्लासीफाई करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से बेटा क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। और क्लासिफिकेशन मतलब एक ही जैसी एंट्री को अलग, अगर इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री है तो अलग अलग बनाए, जिसको हम लेजर बोलते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसको हम लेजर बोलते हैं। तो हमने उसका एक अलग से बना लिया, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री होंगी, रेंट की अलग से एंट्री होंगी, उसका लेजर अलग से हो गया। ठीक है, सैलरी की एंट्री अलग से होंगी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? क्लासीफाई करना। ठीक है, तो क्लासीफाई करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन, क्लासीफाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप
अब आपने सारी एंट्री रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, सैलरी की, सबकी अलग अलग कर दी, उसका टोटल करें। टोटल करके मुकेश अंबानी के सारी देखना चाहेंगे कि भाई कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, कि मुंबई में कहाँ कितना खर्च हुआ है, कि ग्वालियर में कितना खर्चा है, कि दिल्ली में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। एक ओवरऑल अमाउंट आ जाएगा सामने कि पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना खर्चा है, सैलरी के ऊपर इतना खर्चा है। इसको बोलते हैं समरी बनाना, एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी, क्योंकि एंट्रीज तो बेटा लाखों हो जाएंगी, एसबीआई करोड़ों एंट्री है बेटा, लेकिन वो पूरे साल के एंड में एक वो बता देंगे इतने इतने करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए। समरी, समराइज करना, क्योंकि इतनी सारी एंट्री देखेगा कौन, ठीक है। हाँ जी, तो समरी बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह ये सब समरी बनना चालू हो जाती है, ठीक है। एनालिसिस करना, फिर जब ये सब चीज़ें बन गई तो अब उसको एनालिसिस किया जाए, ठीक है। एनालिसिस करना, एनालिसिस के साथ साथ वर्ड यूज हुआ है बेटा इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस आप ऐसे करोगे कि लास्ट ईयर इतना खर्चा हुआ सैलरी का, अगले साल इतना खर्चा हुआ सैलरी के ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार से एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो कि अकाउंट्स में इजी हो गया करना, है ना। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन बेटा आसान शब्दों में, आसान शब्दों में बयां करना, क्योंकि अभी आप देखोगे अपन लोग डेबिट क्रेडिट ये वो दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशन अकाउंट्स बनाएंगे, तमाम करेंगे हम लोग, ये आम लोगों को नहीं आते ना। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स आपको केवल ये बता दें कि भाई ब्लड में ये हुआ है वो है ना, कि भाई कोलेस्ट्रॉल एचडीएल एलडीएल वगैरह इतना बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो अगर ये बोलेंगे कि इतना एलडीएल एचडीएल वगैरह बढ़ गया, तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो वो बता देंगे कि अब ये मत खाओ, ये खाओ, ये दिक्कत हो गई है, ये दिक्कत नहीं, आसान शब्दों में इंटरप्रिटेशन कर दे, वो शब्दों में यूज करना ज़्यादा आम लोगों को समझ में आए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारी मतलब परफेक्ट लैंग्वेज जानते हैं, तो वो आपको वर्ड्स कुछ इस तरीके से बता देंगे कि ये यूज करें, तो वो रहेगा आपको, है ना। क्लियर हुआ बेटा। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, जो आसानी से समझ में आए। और एट लास्ट कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन किया जा सके इस तरीके से, ताकि है ना लोग बाग जो है वो कर सके कम्युनिकेशन टू यूजर्स। क्लियर हुआ बेटा, है ना। तो अकाउंट्स का है, अकाउंट्स का ये बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और यही अकाउंट्स की डेफिनेशन भी है। और मैं बेटा हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये सीक्वेंस चेंज ना करें, है ना। मैं कई बार जैसे आपको बिल्कुल सिंपल वे में बोलूँ कि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अगर किसी से अकाउंट्स की लैंग्वेज पूछ लूँ, तो बच्चा अरे सर रिकॉर्डिंग होता था, समरी भी होता था, है ना, ऐसा, है ना, ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो देखो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज स्टेप हैं ये स्टेप सीक्वेंस वाइज हैं, कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, दूसरा आपने क्या किया, उसको मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइजिंग, ये आपके सीक्वेंस वाइज स्टेप हैं ये, ठीक है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि बेटा सर हमने लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने चीज़ों को थोड़ा सा मतलब बहुत लाइटली मेंशन कर दिया। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ तो रिकॉर्डिंग समरी, हाँ ये इस प्रकार से, नॉट ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग समरी, समरी हो गया है ना, वी हैव टू बी फोकस अबाउट कि भाई ये वर्ड्स हैं हमारे जो आइडेंटिफाई, मेजर करेंगे, रिकॉर्डिंग करें, क्लासीफाई, है ना, तो ये सीक्वेंस वाइज करें क्योंकि ये स्टेप है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टॉप, और इसी से अकाउंट्स की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, है ना, एंड कम्युनिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंट्स की डेफिनेशन है। कैरेक्टर्स भी अगर पूछें कि अगर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, यही पॉइंट उसके कैरेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, वही सिंपल सेम पॉइंट, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, और क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, ये अकाउंट्स की डेफिनेशन है। अच्छा, अब अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, व्हाट आर द अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। भाई अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सबसे पहली चीज तो क्या है, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अच्छा, बात समझिए बेटा, मतलब कोई भी इवेंट या कोई भी घटना घटे तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अभी जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ, अब जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो ओबियस सी बात है, अब पुलिस जो है जांच पड़ताल करेगी, ठीक है, कि टेररिस्ट आए, कहाँ रुके, कौन से होटल में रुके, है ना। अब बेटा ये जांच कई बार होते होते सालों निकल जाते हैं, ठीक है, या कई बार इंफॉर्मेशन सालों पुरानी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो फिर क्या करेंगे, है ना। और बाई चांस फिर क्या हुआ कि पुलिस ने पूछा बस 2 साल पहले कौन व्यक्ति आया था, क्या आया, कहाँ रुका, कैसे रुका, कितना पैसा खर्च हुआ, नहीं हुआ, आप बोल रहे हो मुझे याद नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी,
पुलिस फिर वही तो है, फिर पुलिस थाने ले जाती है, रात भर खातिरदारी करती है, और खातिरदारी कर करके यही पूछती है, याद कर, याद आया, बता बता बता। अच्छा, आपको जेन्युइनली याद नहीं आ रहा, बात समझिए, आपको जेन्युइनली याद नहीं आ रहा, तो वही बात है, पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है कि भाई याद कर। लेकिन अगर ऐसा हो कि पुलिस आए, आके पूछे पूछे, भाई 3 साल पहले क्या हुआ था, वो 1 लाख आए, 2 लाख आए, 5 लाख आए, क्या हुआ, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, आपने कुछ नहीं किया, अपना लैपटॉप उठाया, ठीक है, अकाउंट जो भी जैसे भी आपने 3 साल पहले के निकाले और पुलिस के सामने दे दिया, ठीक है। या जो भी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आ रहा है, आपने सिस्टमेटिकली बिल्कुल पूरा अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, और वो आपसे आके पूछ रहे हैं, और आपने उनको तुरंत निकाल के दे दिए कि सर ये देखिए 3 साल पहले ये हुआ था, 4 साल पहले ये हुआ था, और पूछिए 5 साल पहले की एंट्री, हम बता रहे हैं एंट्री हमारे पास सब मेंटेन है, ठीक है। तो बात समझिए बेटा, अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आप शक के घेरे में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ें जेन्युइन बता रहे हैं तो बेटा आप मतलब कितनी सारी परेशानियों से बच रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे अकाउंट्स में, जो है क्या करना है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सबसे पहले स्टेप। क्लियर हुआ बेटा? तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। अच्छा, रिकॉर्ड्स मेंटेन, रिकॉर्ड्स कौन कौन देखेगा रिकॉर्ड्स, ठीक है, कहते हैं अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, कौन कौन, जैसे गवर्नमेंट हो गए, कस्टमर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। आप रिलायंस कंपनी में के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो ऐसी शेयर्स खरीद लोगे क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, हाँ खरीद लो शेयर्स, ठीक है। या टॉस उठाया आपने, अगर टेल्स आया, हेड्स आया, तो आपने मतलब शेयर्स खरीद लिए। बेटा आप रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट देखोगे कि प्रॉफिट कितना हुआ रिलायंस कंपनी को, तो वो प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ेगा, ये अकाउंट से तो मालूम पड़ने वाला है। गवर्नमेंट आके देखेगी कि वही प्रॉफिट हुआ है, तो गवर्नमेंट टैक्स कब लगाएगी, गवर्नमेंट टैक्स तब लगाएगी ना जब प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए भी अपने को बताना पड़ेगा कि भाई 5 लाख प्रॉफिट हुआ है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी 5 लाख के ऊपर। अगर 50 लाख प्रॉफिट हुआ है तो गवर्नमेंट 50 लाख के ऊपर टैक्स लगाएगी। और अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लगाएगी। तो ये आपको कैसे बताना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा अकाउंट्स के जरिए। कोई समस्या बेटा? ठीक है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज यूजर्स, अकाउंटिंग यूजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या हुआ बेटा, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। रिकॉर्ड्स कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेंगे। गवर्नमेंट क्या देखेगी, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अच्छा, अब कई बार क्या होगा बेटा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, आप किसी बिजनेस में जाओगे और बिजनेस में जाके पूछोगे कि मतलब बताओगे कि आपको बधाई हो 80 लाख का प्रॉफिट हुआ है आपको, है ना, 80 लाख रुपीज़। मतलब मैं, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि पर्सनली मैं एक बार किसी कंपनी में गया था और वहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ था 80 लैक्स का। उस समय पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी वो, है ना, तो पार्टनर्स थे और 4 5, और उनको प्रॉफिट हुआ था 80 लाख का। और जैसे ही मैंने बताया ना 80 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे नहीं भाई साहब, हमारे पास तो 10 लाख पड़े, 15 लाख पड़े, इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, है ना। वो मानने के लिए तैयार नहीं। दो वो पार्टनर से आपस में झगड़ने लगे, तुझे प्रॉफिट, तुझे मालूम है तू बता, तुझे मालूम है तू बता, ठीक है, आपस में झगड़ा होने लगा। तो बेटा प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आया और वो नहीं है, प्रॉफिट खर्च हो जाता है। फिर मैंने उनको वो प्रॉफिट ट्रेस कराया, जैसे 80 लैक्स का आपका प्रॉफिट हुआ, तो मैंने फिर वो ट्रेस कराया, अच्छा 80 लाख का प्रॉफिट है, आपने एक मतलब गाड़ी खरीदी, बुलेरो खरीदी थी, अब वो बुलेरो खरीदी है आपने, तो 15 लाख रुपए वहाँ खर्च हो गए। तो बोला हाँ, ठीक है। मैंने बोला 80 लाख में से 10 लाख तो आपके पास है, कहते हैं हाँ है। 15 लाख की आपने वो बोलेरो ले ली, ठीक है, तो कहते हैं हाँ ले ली यार, वो 25 लाख रुपीज़, ठीक है, 25 मतलब 25 लाख रुपीज़ मालूम पड़ गए। 5 लाख का फर्नीचर लिया, कहते हैं हाँ यार ये भी फर्नीचर लिया। मैंने कहाँ से लिया, प्रॉफिट से तो लिया, तो प्रॉफिट यहाँ चला गया फर्नीचर में, ठीक है, 30 लाख हो गए। फिर मैंने उनको बोला स्टॉक, पहले पिछले साल कितना था स्टॉक आपके पास, उन्होंने बोला 5 लाख का था, अब कितने का स्टॉक हो गया, अब बोलते हैं 40 लाख का स्टॉक हो गया। मैंने 35 लाख रुपीज़ यहाँ चला गया आपका प्रॉफिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट जो होता है बेटा, प्रॉफिट रुकता नहीं है, प्रॉफिट मतलब एलोबरेट हो जाता, फैल जाता है, ये अलग अलग आपकी आपके बिजनेस एसेट्स में फैल जाता है, ठीक है, उससे आपका खर्चा चलता है, प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट ट्रेस नहीं हो पाता। और जब आप प्रॉफिट निकाल के बताओगे कि 80 लैक्स का प्रॉफिट हुआ, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि 80 लाख कभी उनके पास होंगे नहीं, ठीक है। या तो वो आपको गलत बोलेंगे, ठीक है, तो इस पर अड़े रहना, आप गलत नहीं हो बेटा। अगर आपने अकाउंट्स के प्रिंसिपल अच्छे से अगर आपने फॉलो किए हैं तो आप गलत नहीं हो। प्रॉफिट तो 80 लाख रुपीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या, कहाँ गया प्रॉफिट, फिर आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए बैलेंस शीट वगैरह भी बनती है, आगे जाके आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे।
बैलेंस शीट वगैरह भी बनती है ना। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, कि प्रॉफिट की वो पोजीशन कहाँ पोजीशन मतलब चला गया। क्या आपने जमीन खरीद ली, लैंड खरीद ली, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली आपने, तो वो प्रॉफिट गया कहाँ है ये ट्रेस करना। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन डिटरमाइन करें, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि मालूम पड़ गए कि प्रॉफिट कहाँ गया है, ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, बिजनेस असेट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये सब असेट्स ही तो हैं, लैंड हो गए और ये स्टॉक वगैरह हो गया, ये सब आपके असेट्स हैं बेटा। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कहाँ गया, क्या आपका असेट्स कहाँ है, किस तरीके से, क्योंकि अब अकाउंटिंग हो रही है इसलिए वो सेफ है, और एट लास्ट ये सब चीज़ों से मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हुए। चलिए, अच्छा इसी के साथ पढ़े हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है, तो सबसे पहले अकाउंट्स कौन यूज करेगी, गवर्नमेंट। उन्हें मालूम करना है ना कितना पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया, तो टैक्स उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बैंक यूज करेगी आपके अकाउंट्स। आप बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके बोला भाई साहब मुझे लोन की आवश्यकता है, बैंक ने बोला कि भाई कितना लोन की आवश्यकता है, आपने बोल दिया मुझे 50 लाख या 1 करोड़ की लोन की आवश्यकता है, कैसे वापस करोगे, तो आपने बोला कि हाँ वापस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे वापस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वैसा वैसा कुछ नहीं। पता पड़ा बातें लाखों करोड़ों की हैं और बैंक में मतलब पैसे देने के लिए 20-50 हज़ार रुपये नहीं है। बैंक बोलेगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने अकाउंट्स लेके आए, और अकाउंट्स में जो प्रॉफिट दिख रहा है उसी हिसाब से बेटा बैंक आपको, ठीक है, लोन देगी। अगर आपके अकाउंट्स अच्छे, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बैंक सीधी सी बात है ना, बैंक तो ये देखेगी ना हम आपको लोन दे रहे हैं, तो हम आपको लोन दे रहे हैं तो आप वापस कैसे करोगे लोन, बैंक तो ये जानने में इंटरेस्टेड होगी ना। तो इसी हिसाब से बैंक आपको लोन देने वाली है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट वन बैंक हो गया, गवर्नमेंट होगी सॉरी, सेकंड वन इज बैंक, थर्ड वन इज कोर्ट। किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, या आपने किसी के ऊपर केस किया, अब होता क्या है कि पता पड़ा कोर्ट पहुंचे, ठीक है, आपके ऊपर जिसने केस किया है जज साहब ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसने बढ़िया सिस्टमेटिक पूरे डॉक्यूमेंट, सर ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, निकाल के दे, आप डॉक्यूमेंट मांगे, आपने आधार कार्ड है मेरे पास तो बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है, तो काम चल जाएगा क्या, जज साहब छोड़ देंगे, अच्छा जज साहब किससे, उससे इंप्रेस हो जाएंगे, उसका सिस्टमेटिक काम है, आपका सिस्टमेटिक काम नहीं है ना, आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, तो किसके फेवर में डिसीजन आ सकता है, उसके फेवर में डिसीजन आ सकता है। तो कोर्ट जो है प्रूफ चाहती है, एविडेंस चाहती है, तो थर्ड वन इज कोर्ट, कोर्ट की रिक्वायरमेंट। फोर्थ वन इज अगर आपको किसी के संग पार्टनरशिप करनी हो, सेल बिजनेस हो रहा हो, ठीक है, जैसे अगर आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने जाओ, मैकडी की फ्रेंचाइजी लेने जाओ, तो अगर आप फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो डोमिनोज जानना चाहेगा ना आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है, आपने अपने मन से यार मैं ऐसा वैसा वैसा दुनिया भर की, तो वो मानेगा क्या, नहीं मानेगा। ठीक है, पता पड़ा बैंक में 500 रुपये नहीं पड़े, आपकी बातें करोड़ों की है ना। तो डोमिनोज क्या कहेगा, डोमिनोज कहेगा अपने अकाउंट्स लेके आए, आपके अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट्स देखने के बाद वो आपको मतलब जज कर पाएगा कि हाँ आप मतलब डोमिनोज के साथ में टाई अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, बिजनेस सेल करना है या फिर आपको पार्टनरशिप करनी है, तो फिर भी क्या किसकी जरूरत पड़ती है, अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी, अगर कोई व्यक्ति डेप्ट में, कर्जे में डूबता चला जा रहा है, ठीक है, तो वो चाहे तो फिर अपना इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो उसके लिए भी क्या होता है, कोर्ट आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगी, प्रॉफिट एंड मतलब आपके अकाउंट्स मांगेगी कि भाई क्या स्टेटस है ना, पैसे हैं कि नहीं है, लिटरली आप पैसे किसी को रिटर्न कर नहीं पा रहे हो, वो आपको ज़बरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि लोग बाग ऐसे केसेस में सुसाइड कर लेते हैं, तो भाई सुसाइड ना करें, इंसॉल्वेंसी कोर्ट के पास जाओ, जाके बोलो लोग बाग परेशान कर रहे हैं, पैसे नहीं मेरे पास देने के लिए, तो कोर्ट बेटा आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा और उन लोगों को बता देगा कि हाँ भाई ठीक है, इस बेचारे के पास पैसे नहीं है, जितने पैसे थे हम आपको दे देते हैं, परेशान ना करें इसको। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंसी का केस हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट पार्टनरशिप, जैसे मैंने बताया बेटा, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे कोर्ट के, है ना, और ये 2 पॉइंट हो गए एक प्रकार से पार्टनरशिप के। तो ये हो गए हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के क्या क्या यूजर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, अगर और इसमें कोई डाउट्स आए जो भी जैसा भी है तो डेफिनेटली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट बेटा।